प्रधानमंत्री के जो संवैधानिक पद होता है उस पद की गरिमा गिराते हुए गठबंधन को शराब कह दिया। कहीं ना कहीं मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पे संवैधानिक पद पे होते हुए भी इस प्रकार की जो ओछी राजनीति कर रहे हैं, आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश, जनता जवाब देने जा रही है। क्योंकि जनहित के मुद्दे कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा, हम लोगों ने सबसे पहले उस मैनिफेस्टो में न्याय योजना के तहत गरीब शोषित वंचित समाज को 72,000 रुपए सालाना देने का वादा किया। उन युवाओं को 22 लाख जो युवा हैं जो केंद्र सरकार में पद खाली हैं उनको रोजगार देंगे 31 मार्च 2020 तक। वादे तो बहुत जो है बीजेपी ने भी किए संकल्प पत्र में अपने। बीजेपी का संकल्प पत्र तो झांसा पत्र है। जिस प्रकार झांसा पत्र ये आया है, इस झांसा पत्र में आपने देखा होगा रोजगार युवाओं के लिए है ही नहीं। जहां तक इन्होंने किसानों की बात उसमें की थी, आय दुगना की बात। अरे आय दुगना जब होगी जब जीडीपी हमारी ज्यादा होगी, बेहतर होगी। अभी जीडीपी की जो किसान वृद्धि दर है वो 2.5 है, कैसे होगी? कहीं ना कहीं ये सिर्फ आज देश की जीडीपी 7.4 से ऊपर है। और जिन किसानों की दुर्दशा की बात करते हैं आपको पता होना चाहिए। आप ये जनता को गुमराह करने का काम बंद करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। ये सपा और बसपा की सरकारों ने 39 चीनी मिलों को बंद करने का काम किया। उसके बाद सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मात्र 2 मिनट 1 मिनट। उसके बाद से सुनिए, उसके बाद से दो नए चीनी मिल इस उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए। 2 चीनी मिल। इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारे पास। नहीं, राष्ट्रीय लोकदल से अभिषेक हैं। अभिषेक चौधरी चरण सिंह का गढ़, हालांकि वो तो प्रधानमंत्री थे, पूरा देश उनका था, लेकिन एक गढ़ जाट बेल्ट जो है, जाट बेल्ट एक उनकी मानी जाती थी बड़ी। आपको क्या लगता है कि वहां पर कुछ बेहतर कर पाएंगे इस बार? 8 की 8 सीटों पर बसपा सपा रालोसपा राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जीतेगा। हल्का फुल्का अगर कहा जाए, जो सर्वे दिखा रहे हैं गाजियाबाद में लड़ाई लड़ रही है भाजपा, वरना 8 सीटें जीत लेंगे। देखिए जो चुनावी मुद्दा है वो जमीन पे होगा, गांव गरीब किसान भुखमरी पे होगा, शोषित दबे कुचले पे होगा। 11,000 करोड़ गन्ने का भी है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वो गन्ने पर ही चलती है, गन्ने मजदूरी मिलती है। उत्तर प्रदेश में गन्ना एक बड़ा मुद्दा है। अरविंद जी हमारे साथ। अरविंद जी, आपको लेकर कहा जाता है कि आप बीजेपी के ही बी पार्ट हैं और गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए ही आप काम कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं आप। राजवीर जी, जो लोग बीजेपी की बी टीम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को बताते हैं, उनको मैं बता दूं कि डिप्लोमेसी डिनर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ, अरुण जेटली जी के साथ वही लोग करते हैं डिप्लोमेसी डिनर। आज तक 4 दशकों से भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश पे कह सकता हूं कि कोई और नाम बता दीजिए, कोई रक्षाबंधन में जाके राखी आपके ज्यादा कैंडिडेट हैं। मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि चाबी का महत्व क्या होता है। और माननीय श्री की टीम है, लोगों को ये बताना पड़ा कि राखी किसने किसके यहाँ बंधवाई और किसके शपथ ग्रहण कौन गया और डिप्लोमेसी डिनर किसके यहाँ हुआ, ये जवाब दे पड़ेगा। बड़ी संख्या है और एक माना जाता है कि 20 लाख तकरीबन कर्मचारी हैं। आप लोगों की एक बड़ी तैयारी है आपकी। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद हूं कि आपने कानून के मुद्दे को यहाँ रखा। हमारी बात जाएगी आपको बता दूं, राजवीर के रहे हैं समाज के और उनके द्वारा ऐसी की गई वो व्यक्ति अच्छे रहे, लेकिन उनके साथ जो
मोबिलाइजिंग की गई, जो हमारी आज समस्या बनी, जिससे पूरे भारत कर्मचारी हमारे साथ में है और पुरानी पेंशन सब कुछ करके चलिए अच्छा लोग भी हैं जी। इन की पुरानी आग्रह करना चाहता हूं कि घोषणा पत्र गतिशील समाजवादी लेकर के देख लीजिए, पुरानी पेंशन का जिक्र हमें लगता है कि तीसरे स्थान पे महत्व दिया गया है। चलिए अच्छा हमारे साथ लोग भी हैं, आपको क्या लगता है सर? जी जी बताइए। भाजपा से सवाल है जी कि जब भी चुनाव आबाद और ये सब में बात होती है, मतलब अभी तक की इन्होंने, कल से मैं टीवी पे देख रहा हूँ घोषणा पत्र के बारे में, कहीं भी उसमें रोजगार की कोई वो नहीं है। चलिए इसका जवाब मतलब क्या बिना रोजगार के ही जो है सब कुछ चलेगा? जब दे दीजिए जवाब कि रोजगार का जिक्र क्यों नहीं है आपके घोषणा पत्र? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में कर रही है, काम भी कर रही है। आप उसके बाद से इस सरकार ने ये कहा है कि देखिए, कौशल विकास योजना के माध्यम से अगर नौजवानों को प्रशिक्षित किया गया है तो स्वरोजगार की तरफ वो बढ़े, इसके लिए मुद्रा योजना की वजह से उनको लोन देकर करने का प्रयास भी किया है। और भी लोग हैं। जी 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 बताइए। आज सपा बसपा कांग्रेस उस दिए की तरह है जो उतरने से पहले फटा है, और ये दिया फड़ाएगा 23 तारीख को। ये तीनों पार्टियां उतरने वाली है, इस वजह से इतना डालने दीजिए सर, परिणाम तब उसके बाद होगा। जी बताइए। 23 मई को पूरे हिंदुस्तान की जनता फिलहाल प्रधानमंत्री बदलने का काम करने जा रही है। कौन सा मुद्दा लेकर के अभी हमारे भाई ने कहा कि कौन सा मुद्दा लेकर के बीजेपी सरकार बनाना चाहती है? इन्होंने कोई वादा तो पूरा किया नहीं, किसी आम पब्लिक का इन्होंने दुख दर्द को समझा नहीं। हर तरह से हर मोर्चों पर ये फेल है। समाज हमारी पार्टी को लोग बी टीम की पार्टी कहते हैं, शिवपाल जी की पार्टी को। आप ये बताइए, आपके मैं चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बी टीम कौन है जिसने सांप्रदायिकता का चुनाव लड़ाया, गुजरात में जाके मोदी को चुनाव लड़ाया, 2 बार बीजेपी के साथ चुनाव बनवाया, आज वही पार्टी जाकर बुआ के गोद में बैठ गई है। बी टीम वो हुई या बी टीम हम हुए? राजनीति में समझ नहीं आता कौन किधर है भाई, ये भी बड़ी। जी बताइए, आप बताइए। क्या पूछिए? जिस तरह से 8 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, किसानों का एक बड़ा मुद्दा है, लगातार बात आ रही किसानों के लिए और काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ। आपको लगता है कि किसानों की हितैषी भारतीय जनता पार्टी है या फिर उसे और काम करना चाहिए? कौन सा दल है जो किसानों की बात करता है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो यानी कि जो है 11 तारीख को चुनाव है, तो सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर किसानों का है। और हमारी पार्टी जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जिसका घोषणा पत्र आया है, उसमें देखिए कि किसानों के लिए क्या क्या यानी सहूलतें रखी गई हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अच्छा, और जी बताएं। जहां तक आपने अभी देखा होगा, एक वीडियो आया था, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने अपने यहाँ वोट बटोरने के लिए बिरयानी की पार्टी रखी, उसमें चले लात घूसे। और ये लोग एक विशेष वर्ग को फैसिलिटी देने के लिए सिर्फ उनको आकर्षित कर रहे हैं। और 11 तारीख को जो नतीजे आए, जो 11 तारीख को वोट होंगे, वो इन पे पूरी तरह से चोट करेंगे। जितने गठबंधन में ये महामिलावट हो रखी है, इसको पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। मैं झूठ बोलूंगा तो गैरत मार डालेगी, सच बोलूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है इस देश के हिंदुओं और मुसलमानों को, वरना लड़ा लड़ा के भाजपा की हुकूमत मार डालेगी। भाई साहब, 2014, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। 2014 में आप सोचिए सरकार बनी, कितने वादे देश से किए गए। ना जवान सुरक्षित है आज, ना किसान सुरक्षित है आज रोजगार के मुद्दे पे आप टोटल फेल है। आपने झूठ की राजनीति की, अब ये नहीं चलने वाला। और भी लोग हैं। जी, इनसे खाली आखिरी सवाल मुझे यही पूछना है कि इन्होंने हमेशा हिंदुओं को बेवकूफ बनाया। इन्होंने पिछली बार कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, अभी तक इन्होंने नहीं बनाया राम मंदिर, इसके लिए हिंदू इनको कभी माफ नहीं करेगा। राम मंदिर को लेकर सवाल आए, चलिए राम मंदिर पूछेंगे। जी, अब से थोड़ा लाउड बोलिए। ये बताइए, ये जो इन्होंने 2014 का संकल्प पत्र था वो कहाँ डाला है? उसका एक वादा पूरा नहीं किया। 2014 का संकल्प पत्र कहाँ गया? संविदा कर्मचारियों के लिए क्या किया गया? प्राइवेटाइजेशन कर दिया। देश के 5 एयरपोर्ट आपने बेच दिया अडानी अंबानी को। उदारीकरण के नाम पे देश के 2 उद्योगपतियों का हजारों करोड़ का लोन माफ हो गया, लाखों करोड़ का। आप बताइए, गरीबों के लिए क्या किया, शोषितों के लिए क्या किया? ये सारा सब कुछ आप कर देंगे। बड़े लोगों के लिए तो सरकार तो गरीबों को चाहिए, बड़ों को जरूरत क्या है? पूछेंगे। जी जी विनोद जी। देखिए, गरीब शोषितों के अगेंस्ट में सरकार ने काम किया। नहीं, बीजेपी की सारी योजनाएं
जो जनधन खाते से लेके आवास की योजना हो या सौभाग्य योजना के माध्यम से घरों को बिजली उपलब्ध कराने की हो या फिर उज्ज्वला योजना के माध्यम से लोगों को गैस उपलब्ध कराने की हो या 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं जो गरीबों के लिए है। आप देख लीजिए, इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी योजना है ये स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके माध्यम से गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को उनके जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास तो किया। देखिए राजीव जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का जो झांसा पत्र आया है, आपने देखा होगा इस झांसे पत्र में जो मोदी जी ने कहा था कि भाइयों बहनों हमें सिर्फ 7 महीने दे दो, हम काला धन लेकर के आएंगे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने अपने सूट बूट के मित्रों को सारा पहले पैसा चोरी करवाया, उसके बाद में एयरपोर्ट तक जाकर छोड़ा चौकीदार ने। इसी वजह से लोग बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, इसी वजह से बोल रहे हैं लोग। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का जो आपने संकल्प पत्र देखा है, मैं पूछना चाहता हूं, एक नौजवान शोर मचा रहा है कि पिछड़ों का मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नहीं बनाया गया। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, नौजवान, किसान, बेरोजगारों के साथ धोखा दी है और धोखा देने के लिए बार बार देश की आवाम को गुमराह किया गया है। चाहे वो राम मंदिर की बात हम करें, जब राम मंदिर की बात की जाती है तब बीजेपी ने गुमराह करने का काम किया है जी। मैं लगातार देखिए पिछड़े समाज से, पिछड़ों को इस तरीके से उन्होंने ठगा, दलितों को ठगा, महिलाओं को ठगा। ये महिला सम्मान की बात करते हैं, आप बताइए इनकी माँ और बहन और माँ कब सम्मान मिलेगा? आप महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस देते हो, उज्ज्वला योजना अपना पैसा जमा करो, किसान बीमा योजना अपना पैसा जमा करो, किसान फसल बीमा योजना अपना पैसा जमा करो। कोई योजना बताओ जो गरीब पैसा के बिना भी पा जाए। कोई योजना को ठगा है? सरकार ने नहीं ठगा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हराम की खाने की आदत हो गई है। इस वजह से वो यहाँ पे केवल कार्यकर्ता है, वो दलित नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसी को टिकट दिया है तो पिछड़ों को भाजपा सरकार ने दिया है। ये सिर्फ आप अफवाह फैलाने आते हैं, ये इनको हराम खाने की आदत हो गई है। जिस कानून व्यवस्था की बात करते हैं बीजेपी वाले, मंत्री है लखनऊ के मंत्री, उनके पीछे 8 साल की बेटी का रेप होता है, 2 मर्डर होते हैं, कानून व्यवस्था कहाँ पे है? जो वादे थे वो कहाँ है? 8 साल की बेटी के साथ रेप होता है, कहाँ पे? देखिए, पिछड़ों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का ही सम्मान है और पिछड़ों, दलित, शोषित, वंचित सब मिलकर काम कर रही भाजपा। आप बताएं जी। मेरा ये पूछना है कि 2014 में जब ये लोग आए थे तो राम मंदिर का मुद्दा लेके आए थे उस समय, तो एक एक करके जैसे जैसे एक चीज बढ़ती चली जा रही है, अपने पिछले सारे मुद्दे पेंडिंग में क्यों डालते चले जा रहे हैं? उसका पूरा खुल के खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? ये एक अहम सवाल है विनोद जी। 2014 में ये लोगों से सवाल आया, 2014 में जो आपने मुद्दे रखे थे संकल्प पत्र में, वो सब किनारे हो गए, नई चीजें ले आए, वो पूरी नहीं कर रहे हैं, वो पूरे हुए नहीं है। राजीव जी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए थे, जितने घोषणा पत्र में थे, सब पे काम हुआ है, ठीक। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है अगर कुछ रह गए हैं तो उसको भी पूरे किए जाएंगे। आप देख पूरे किए जाएंगे। ये बताइए, चलिए एक साथी आपके पैनलिस्ट हैं, उनका एक कहना है कि पेंशन बहाली को लेकर बड़ा संघर्ष किया, तो अच्छी खासी संख्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस पे विचार कर रही है और बिल्कुल कर रही है। ये बिल्कुल उनके साथ भी न्याय होगा और इस देश को उतना ही नहीं, किसानों को पेंशन देने की बात हो गई, छोटे व्यापारियों को भी पेंशन दिया जाएगा। ये सारे लोगों को, इस देश की कोई भी जनता, चाहे वो गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, विचार आपके माध्यम से मैं एकदम स्पष्ट कर दूं कि पिछले चुनाव में 2014 में माननीय गृह मंत्री समय राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तब पुरानी पेंशन बहाल होगी। माननीय सरकार आई और जा भी रही है। अब तक बहाल की बात कर रहे हैं, विचार करेंगे, विचार करते करते समय चला जाएगा, करने में समय बड़ा चला जाएगा। जी अभिषेक बताएं। देखिए, देश
का छात्र आज अपनी शिक्षा ग्रहण करने में वंचित है। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारी संस्थाओं में होनी चाहिए दिन पे दिन गिरती जा रही है। केंद्र विश्वविद्यालयों में भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स हो रहे हैं, जो गरीब छात्र वंचित छात्र है वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। आज छात्रों के लिए संतुष्ट नहीं है छात्र। जी जी बताइए। हम ये कह रहे हैं कि क्या चुनाव इस पे होगा कि कौन बिरयानी खा के भाग रहा है, कौन किस पे भाग रहा है, कि मैनिफेस्टो पे बात होगी? मुद्दों पे बात क्यों नहीं हो रही? मतलब आप यहाँ पे देख लिए काफी लोग जो है बिरयानी की बात कहाँ भागे? मुद्दा बता दो है भाई। किसानों है, किसान को 6,000 रुपए सालाना मिलेगा, जो 1 लाख तक ब्याज 15 लाख ब्याज नहीं मिलेगा। 15 लाख तो 15 लाख जब तक मोदी जी 15 लाख नहीं देंगे उनको गद्दी से नहीं उतरने देंगे। 15 लाख देखिए कोई बात नहीं भाई, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो भैया, बीएसएनएल कर्मचारियों की छटनी हो रही है। हमारी कर्मचारियों की जो पेंशन है वो बहाली नहीं हो रही है, कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो रही, केवल आउटसोर्सिंग से ही भर्ती, पूंजीवादी काम चल रहा है इस समय। इस देश में कोई भी कर्मचारी का काम नहीं हो रहा है। सरकार केवल पूंजीवादियों का काम कर रही है। सरकार केवल पूंजीवादियों काम कर रही है। इससे पिछली जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कौन सा पूंजीवाद नहीं फैलाया ये बता दे पहले तो। और यहाँ पे विकास के नाम पे कौन कौन से काम, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, सपा ने 3 बार यहाँ पे सरकार बनाई, बसपा ने 3 बार सरकार बनाई, और कौन कौन से नित नए घोटाले नहीं किए, इसका जवाब लीजिए। जिस तरह से पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं पे, किसानों पे, गरीबों पे अत्याचार किया है, यही किसान जवाब देगा। इन 8 सीटों पर 23 मई को भाजपा पत्ता साफ हो जाएगा भारतीय जनता वाले पूरी तरह से। यही किसान जवाब देगा, यही किसान जवाब देगा। पूर्ववर्ती 14 से पहले जितनी भी सरकारें रही उसमें कुछ चंद लोग थे जो कहते थे तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, जिनको चंद शब्दों में कहा जाता दलाल। ये दलाल भयभीत हो चुके हैं, इनकी दलाली 5 सालों में चल नहीं पाई, इसलिए दिखा नहीं रहे विकास कहाँ है। विकास की दलाली है, गफेन की दलाली है, गफेन की दलाली है जो गानों पे लाई है। पांच विकास का नाम इनसे पूछ लिया जाए। विकास कहाँ इन्होंने? 5 विकास का नाम इनसे पूछ लिया जाए, विकास कहाँ है? नौजवान ठगा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं बाजारी की 3 दहाड़े हत्या हो रही है, मैं ये कानून का है, मैं कानून नहीं कहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सवाल पूछना चाहता हूँ। पुलवामा घटना के 24 घंटे के अंतराल पे माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सभाओं को संबोधित कर रहे थे, जिस वक्त देश पूरा जो है शोक में डूबा हुआ था। उसका जवाब दे, सैनिकों की हत्याओं का जवाब दे। सैनिकों के हत्यारे हैं ये लोग, जो आज सैनिकों के हत्यारे हैं ये लोग। आप देख रहे हैं लोगों में जोश है, लोगों के सवाल है, क्योंकि जवाब सत्ता में आप है तो जवाब भी आप दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2014 में सरकार में आने के बाद से लेकर देश की सुरक्षा में बढ़ी हुई है। इस देश के में आतंकवाद के जहां तक सुरक्षा में चूक हुई है वह भारतीय जनता पार्टी के सरकार में चूक हुई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एग्जाम हॉल में नकल नहीं पहुंच सकता, लेकिन पाकिस्तान से 300 किलो RDX जम्मू कश्मीर में पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? जहां तक विकास की बात है राजवीर जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब विकास की बात, विपक्षी बात दल करते हैं, तब तक ये देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति में उलझा करके पिछड़े दलित किसान नौजवानों का ये लोग शोषण किए हैं पूरे 5 सालों में। वही योगी जी ऐसा मानते हैं आप? जी, मैं मेरी बात वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। 2014 में बीजेपी की सरकार आने के बाद से इस देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। सबसे ज्यादा सैनिकों का मनोबल बढ़ा है। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, आधी अधूरी बात, ये गलत बात है। तो जिस देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, सैनिकों को कुल के सैनिक शहीद हुए हैं, और मोदी जी ने उनकी चिताएं ठंडी नहीं हुई, और मोदी जी पिक्चर की शूटिंग नैनीताल में कर रहे थे, लगातार रैलियां कर रहे थे। ये है इनका देश प्रेम। ये लोग झूठे राष्ट्रवादी हैं, ये लोग हमेशा इन लोगों ने देश को गुमराह किया है। ये लोग नाथूराम गोडसे को मानने वाले, ये लोग सावरकर को मानने वाले, अरे ये लोग राष्ट्रवादी झूठे राष्ट्रवादी है। कांग्रेस की असफलता थी, नेतृत्व का अभाव था, इनकी इच्छा शक्ति की कमजोरी मांग रही है, जनता हिसाब मांग रही है, और
अधिकार मांग रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक है। और स्पेस में भी भारत ने जो चौथी महाशक्ति बन के उभरा है, ये इनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं कि इस तरह से देश देख रहा है कि इस देश में किस तरह से भारत जिस तरह से स्पेस में भी चौथी महाशक्ति बन के उभरा है। आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस के मारा जा रहा है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पे लेंगे। पूर्ण सभासद, पहले चरण के चुनाव में अजीत सिंह और उनके पुत्र जयंत जी पूरी गठबंधन 8 सीटें जीते। पूरी साख दांव पे लगी है। आपको क्या लगता है? कोई साख नहीं है। चौधरी चरण सिंह, भीमराव अम्बेडकर लोहिया की विरासत को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव है। और मैं आपको एक बात बता दूं, कुर्ता बदलने से और चमड़े की जवान चलाने से देश नहीं चलता। देश लोकतंत्र से चलेगा। बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया, संविदा कर्मचारी जॉब के लिए तरस रहे, प्राइवेटाइजेशन कर दिया आपने। नियत नहीं है, नेता नहीं है, बातें कर रहे हैं। बीएसएनएल आज सैलरी नहीं दे पा रहा है। क्या बात आप कर रहे हैं? छात्रों से पूछो, बगल में खड़े हैं। बीएसएनएल जो है वो 50,000 कर्मियों की छटनी कर रहा है और आप अपना जो स्पेक्ट्रम है, जो वेवलेंथ है, आप वो जियो को बेच रहे हो। बीएसएनएल की इतनी खस्ता हालत बनाने वाला कौन है? इसका जवाब ये भाजपा को देना। कई संवैधानिक बस आप देखिए, सबसे बड़ी चीज उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने के लिए देश के पास पैसा है, नरेंद्र मोदी अवेयर है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। देखिए, मैं बढ़ती हुई महंगाई, 90 रुपए में तेल भरा रहे भक्त लोग, मजा आ रहा है। 380 में तेल डाला, गैस मिल रही है, 380 का सिलेंडर 900 मिल रहा है, मजा आ रहा है ना? तो भक्ति खत्म करिए, सच की बात। 2014 के कांग्रेस की सरकार में मैं कांग्रेस प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि अस्पा हटाना इम्पोर्टेंट है, देशद्रोह हटाना इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रभक्त कौन है ये बताएं। इतना आइडिया कहाँ से पहुँचा कश्मीर में? आप मूंगफली लेकर नहीं जा सकते। सबसे सेफ जोन में इसका भी तुमको जवाब देना चाहिए। उसको पाकिस्तान कौन छोड़ गया? पार्लियामेंट्री कमेटी चेयरमैन कौन था? सुनो, अरे भैया, 100-150 तो सेलिब्रिटी, 100-150 सेलिब्रिटी भाजपा के, ठीक है, प्रोपोगेंडा चलाने वाले चैनल है, ठीक है, 100-150 सेलिब्रिटी है, तब भी राहुल से क्यों फट रही है भाई? चलिए जी सचिन बताइए, इसका जवाब मैं चाहता हूँ। देखिए राजवीर जी, जहां तक ये जो झूठे राष्ट्रवादी हैं, जब देश के स्वतंत्रता में हमारे सपूत अपने प्राण निछावर कर रहे थे तो इनके जनसंघ के मानने वाले अंग्रेजों के घर जाकर माफीनामा लिखवाते थे। सावरकर, गोडसे और इन लोगों के, और महबूबा मुफ्ती के साथ में ये साथ में ये लोग सरकार बनाते हैं। उसके बाद में जब चुनाव आता है तब साथ छोड़ देते हैं। ये लोग पत्थरबाजों को 10,000 पत्थरबाजों को छोड़ते हैं, उसके बाद झूठा राष्ट्रवाद दिखाते हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करेगी क्या? 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, कब तक रोना रोगे? बीजेपी के समर्थन में है इस बात को लेकर। निकल गए, रोना मत रोइए, कब हटाएंगे? अरे बहुत हो गया। भारतीय जनता पार्टी उस पर काम की है और जो जनता ने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग से न सेना की बात करें, न सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, न एयर स्ट्राइक की बात करें। कारण यह है कि जब जब ये लोग बात करते हैं तब तक देश की जनता की आवाज आती है कि सवाल पूछी जाए कि कितने आतंकवादियों को इन्होंने शहीद किया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने लोग मारे गए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो जो बेचारे दिन रात वहाँ मेहनत कर रहे हैं, पहाड़ों पे रह रहे हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर से नीचे रह रहे हैं, उन सबकी भी पेंशन नहीं दी गई। वो 14 में विचार किया जा रहा था, आज 19 आ गया, आज तक विचार किया जा रहा है। वो बेचारे जो हमारे मिलिट्री फोर्स के लोग सिपाही मारे गए, उनको भी नहीं पेंशन। हमारी मान्यता यही थी, पहले उन्हीं पेंशन बहाल कर देते जो देश की रक्षा कर रहे हैं। पेंशन बहाल किसकी कर दी? अभी आपने देखा व्यापारियों की पेंशन की बात कर रहे हैं, जो व्यापार कर लगातार, जो आपका साथ दे रहे हैं, जो मशीनरी में आपके साथ दिन रात लगे हुए हैं, उनकी पेंशन कोई बात नहीं। जो सिपाही, उनकी कोई पेंशन की बात नहीं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे समाज को तोड़ते हुए हम एक कर रहे हैं कि एक करके पाने वाले समाज को, ये हमारे साथी खड़े चारों तरफ, ये भी कल को नौकरी में होंगे, इनको पेंशन मिलेगी। मध्य प्रदेश में अभी 2 महीने ने सरकार को 281 करोड़ का घोटाला, इसमें कमलनाथ के भांजे और उनका ओएसडी सब गिरफ्तार होने पे ये चोर सरकार है। कांग्रेस की जगह भ्रष्टाचार, उनका कोई प्रबंध नहीं किया, ना कानी हाउस बना है और बड़ा तरह मजा है। युवाओं के रोजगार की बात करने वाले लोगों को
पुलवामा वाले में एक सवाल करना चाहता हूं इनसे कि ये बताइए कि वो हमारे दिन में मार रहे हैं सैनिक, हम उनके रात में 3:30 बजे मार रहे हैं और हमारा विंग कमांडर पकड़ा जा रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है, तो ये मतलब उसका वो क्यों नहीं कर रहे हैं? जो फर्जी अफवाह फैला रहे हैं कि कमलनाथ का पैसा पकड़ा जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के 100 करोड़ पकड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोगों में जोश है, वो खासतौर पे जो उत्तर प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्र की 8 सीटों पर चुनाव होना है, कहीं ना कहीं इसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा और जो भी इस चुनाव का रण जीतेगा, माना जाएगा चुनाव भी उसी के पक्ष में रहेगा, माहौल भी उसी के पक्ष में बनेगा। अगली बार कहीं और से इसी कार्यक्रम के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।